हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आप लोग को 23 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्ट्रेटेजी जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन, तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेज के साथ। आज हम लोग शहीद दिवस मना रहे हैं। कौन सा दिवस मना रहे हैं? मार्टियर्स डे मना रहे हैं। कब? 23 मार्च को मना रहे हैं। तो क्यों मनाते हैं ये शहीद दिवस? तो इसी दिन जो है, यानी 23 मार्च को 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है अंग्रेजी हुकूमत द्वारा जो है, यानी अंग्रेजों द्वारा लाहौर षड्यंत्र के केस के आरोप में जो है उन्हें फांसी दे दी गई थी। इसीलिए जो हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। और ये लोग अपना जो है हंसते हंसते फांसी के फंदे पर जो है चढ़ गए थे। तो जो है लाहौर केस क्या था, लाहौर षड्यंत्र केस क्या था? तो लाहौर जो है 1929 में जो है लाहौर षड्यंत्र हुआ था केस। तो इसमें क्या हुआ था? इस केस में इन लोगों पर, यानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर ब्रिटिश अफसर जॉन सैंडर्स की हत्या का जो है आरोप लगा था, जिसके कारण से इनका जो है फांसी दे दिया गया था। इनको फांसी पर जो है चढ़ा दिया गया था। तो ध्यान रखना है इसको। इसीलिए जो मनाया जाता है, एक बार और शहीद दिवस मनाया जाता है, वो भी गांधी जी से संबंधित है। तो आपको बताना वो दिवस कब मनाया जाता है, यानी वह शहीद दिवस कब मनाया जाता है। साल में 2 बार शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कह रहा स्टॉक होम जल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपको बताना है, ये अभी पुरस्कार प्रदान किया गया है स्टॉक होम जल पुरस्कार। तो ये किसे प्रदान किया गया है? विकल्प में है गुंटर ब्लोचल्स, डब्ल्यू सिंडलर या श्रीधरन। इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपको बताना है इसमें कौन सा, किसके जो है स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। सही उत्तर आप कर रहे हैं, गुंटर ब्लास्चल को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। तो देखेंगे इसके बारे में। गुंटर ब्लोस्चल जो है वियना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। तो इनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो देखेंगे इसके बारे में विस्तार से। प्रसिद्ध जल विज्ञानी गुंटर ब्लोस्चल को वैश्विक स्तर पर जो है बाढ़ के जोखिम और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर उनके अग्रणी शोध के लिए 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 1991 से जो है दिया जा रहा है। जल विज्ञान, प्रबंधन और संस्करण में जो है उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने वाला यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रशंसित जल पुरस्कार है। स्टॉकहोम वाटर जो है फाउंडेशन द्वारा इसको जो है प्रदान किया जाता है। ये देखेंगे इसके बारे में। इनका जो है इमेज है ये। तो ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ के हैं ये? वियना जो है प्रौद्योगिकी संस्थान के ये जो है प्रोफेसर हैं। तो इनको ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। कह रहा सांकेतिक भाषा में काम करने वाला या कार्यवाही शुरू करने वाला भारत का पहला विधानसभा कौन बना है? यानी किस राज्य की विधानसभा जो सांकेतिक भाषा में कार्यवाही शुरू करने वाला पहला विधानसभा बन गया है? विकल्प में है केरल, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा। सही उत्तर आपका रहेगा पंजाब विधानसभा में जो है सांकेतिक भाषा, मतलब आप समझ रहे हैं, जो संकेत के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे बधिर लोग होते हैं, वो भाषा सुन नहीं सकते हैं, तो उनको संकेत के माध्यम से ही सुनाया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो पंजाब विधानसभा ऐसा करने वाला पहला विधानसभा बन गया है, भारत का पहला विधानसभा। पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने जो है अपनी विधानसभा की कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया है। तो जो कार्यवाही हुआ उसको सांकेतिक भाषा में प्रसारित कर दिया है। और इस अग्रणी पहल से जो है पंजाब विधानसभा की कार्यवाही बधिरता से जो पीड़ित व्यक्तियों के लिए सुलभ हो सकेगी और उन्हें सरकारी नीतियों और विधायी चर्चाओं के बारे में जो है जागरूक किया जा सकेगा। तो अब यानी जो बधिर लोग होते हैं उन तक भी ये जो है जो कार्यवाही होती है विधानसभा में, वो उस तक पहुंच मिलेगी और विधायी प्रक्रियाएं जो होती है, चर्चाएं जो होती है, उसके बारे में जो उनको जानकारी मिल सकेगी। पंजाब विधानसभा का जो बजट सत्र था उसकी शुरुआत में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया वहां के हैं। तो गुलाब चंद कटारिया के पारंपरिक अभिभाषण को सांकेतिक भाषा में जो प्रसारित किया गया है। याद रखना है, यहाँ के जो है सीएम भगवंत मान है। यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये आप जानते होंगे। तो ये ध्यान रखना है, पहला विधानसभा बना है, इसलिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अगला है नटेम्बो नंदी नडेटवा। नटुम्बो नंदी नटेवा किस देश की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं, चुनी गई हैं?
तो ये आपको बताना, देखिएगा एक राष्ट्रपति होता है, बन ही जाती है, जैसे अपने यहाँ जो है चुनाव डायरेक्टली नहीं होता जनता द्वारा, कहीं कहीं जैसे अमेरिका में हो गया राष्ट्रपति, वहां चुना जाता है डायरेक्टली। तो यहाँ भी जो है राष्ट्रपति चुनी गई हैं। तो बताना है आपको किस देश की पहली राष्ट्रपति बनी है ये नटेम्बो नंदी नडेटवा। देखिएगा इस तरह से जो क्वेश्चन होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी देश की जो है पहली राष्ट्रपति, पहली प्रधानमंत्री, पहला व्यक्ति, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो विकल्प में है केन्या, नामीबिया, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे। सही उत्तर आपका रहेगा नामीबिया की, ये जो है नामीबिया की राष्ट्रपति चुनी गई है, पहली महिला राष्ट्रपति। नामीबिया की राजधानी क्या होती है? बिंधोक होती है। अभी आपको मैप में भी दिखा देते हैं। तो नटेम्बो नंदी नडेटवा जो है नामीबिया की पांचवी मुख्यमंत्री, पांचवी प्रेसिडेंट हैं और पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। तो कहाँ की है? नामीबिया की है, जहाँ की राजधानी बिंधोक है। देखिएगा अभी ओवरऑल जो है यहाँ पांचवा क्या है? प्रेसिडेंट है, लेकिन पहली महिला राष्ट्रपति है। और ये अफ्रीका की जो है दूसरी, लाइबेरिया में जो है पहला महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी, जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित महिला राष्ट्राध्यक्ष बन गई हैं। यानी लाइबेरिया में अगर देखेंगे तो पहली महिला राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी। अब की बार ये दूसरा हुआ है जो नामीबिया में हुआ है लाइबेरिया के बाद, जहां जो है दूसरी महिला राष्ट्राध्यक्ष जो है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव के माध्यम से बनी है। एक होता है अप्रत्यक्ष चुनाव, वही आपसे बताया ना, अपने अपने यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। तो यहाँ जो है प्रत्यक्ष चुनाव से जो है दूसरी महिला राष्ट्राध्यक्ष बन गई है। तो ये बड़ी बात होती है, बड़ी उपलब्धि होती है देश के लिए, किसी भी देश के लिए। ये दिसंबर 2024 में ही चुनाव जीती थी, लेकिन अभी ये पद की शपथ ली है, गोपनीयता की पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। तो चर्चा में था इसके कार से। ये नगोलो मंबूबा का स्थान जो है ली है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनका इमेज भी दिखाते हैं, मैप भी दिखाते हैं। तो देखेंगे ये आपका पहले ये अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका में देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका जो यहाँ है उसके ऊपर में जो है उससे सीमा साझा करने वाला देश है नामीबिया। तो नामीबिया की राजधानी क्या है? बिंधोक है। तो ये जो है सागर से सीमा साझा करता है, इसको भी ध्यान रखना है। और अंगोला हो गया, बोत्सवाना हो गया, ये सब जो है इसके आसपास देश है। साउथ अफ्रीका हो गया। तो ये अटलांटिक ओशन यहाँ बगल में है। तो इसको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये देखेंगे आपके, ये है इनका इमेज, इनका इमेज जो नामीबिया की जो पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है। तो जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। देखिए इस तरह से जानकारी रहता है कि डायरेक्ट आपसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके। अगला है, भारत ने किस देश के पैशन फ्रूट उद्योग के विकास के लिए $1 मिलियन मूल्य की मशीनरी भेजी है? तो किस देश को ये भेजी गई है मशीनरी? विकल्प में केन्या, चिली, सूरीनाम, फिजी। सही उत्तर आपका रहेगा सी, सूरीनाम को यह जो है भेजा गया है। तो ध्यान रखना है, इसके बारे में देख लेते हैं, चर्चा में है। तो भारत सरकार ने जो है भारत सूरीनाम विकास साझेदारी पहल के तहत हिस्से के रूप में सूरीनाम में के पैशन फ्रूट उद्योग को विकास में जो है सहायता के लिए $1 मिलियन मूल्य की मशीनरी भेजी है। तो सूरीनाम की राजधानी क्या है? पारामारिबो है इसकी राजधानी। अब इसको मैप में देख लेते हैं। जैसे चर्चा में जो देश रहता है उसका जो है मैप वगैरह पूछा जाता है, उसकी राजधानी पूछी जाती है। तो ये पहले आपको जानना है, दक्षिण अमेरिकी जो है देश है। कहाँ, कौन सा देश है? दक्षिण अमेरिकी। इधर हो गया गुयाना, इधर हो गया फ्रेंच गुयाना, उसके बीच में जो है सूरीनाम यहाँ जो है स्थित है। ये देखेंगे पैरामारिबो इसकी जो है राजधानी है। तो ध्यान रखना लैंड लॉक कंट्री नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना, सीमा साझा करता है। अगला है, किस मंत्रालय ने स्वयान पहल के तहत ड्रोन अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय नवाचार चुनौती यानी निडार का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? रक्षा मंत्रालय ने, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो किसने किया है? सही उत्तर आपका रहेगा, सॉरी ये देखिएगा ये नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो उसको निडार का शुभारंभ किया है स्वयान पहल के तहत। स्वयान पहल जो है ड्रोन के विकास के लिए 2022 में केंद्र सरकार द्वारा 2022 में इसको लाया गया था स्वयान पहल। उसी के तहत जो है राष्ट्रीय नवाचार चुनौती का जो है शुभारंभ किया गया है।
तो देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसको शुरू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मेटी और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने स्वयान पहल के तहत ड्रोन अनुप्रयोग और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय नवाचार चुनौती यानी निडार का शुभारंभ किया है। उद्देश्य क्या है? आपदा प्रबंधन और सटीक कृषि में अनुसंधान, नवाचार और वास्तविक दुनिया के ड्रोन अनुप्रयोग को जो है प्रोत्साहित करना है। तो इस उद्देश्य के तहत इसको जो है निडार का शुभारंभ किया गया है। स्वयान पहल मतलब, स्वयान मतलब अपना यान मतलब ड्रोन हो गया है जो मैनमेड होते हैं। अगला है भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर यानी फ्रोजन जू किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये आपको बताना है, भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर किस राज्य में स्थापित किया गया है? विकल्प में है उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, असम। सही उत्तर आपका रहेगा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में यह जो फ्रोजन चिड़ियाघर स्थापित किया गया है। भारत का पहला है तो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं इसके बारे में। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर पश्चिम बंगाल के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में बनाया गया है। कहाँ? दार्जिलिंग में बनाया गया है। इम्पोर्टेंट है इसको, ये आपका पूछा गया है। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के दार्जिलिंग में है, ये भी ध्यान रखना है। यही जो है भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर जो है स्थापित किया गया है। यहाँ जो है यहाँ संकटग्रस्त हिमालयन प्रजातियों को भविष्य के लिए संरक्षित किया जाएगा। किसके लिए? भविष्य के लिए। फ्रोजन जू में जो है ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई गई जहां जानवरों की आनुवंशिक सामग्री जैसे डीएनए हो गया, डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिकम, उसके शुक्राणु हो गए, स्पर्म्स, अंडे, ओवम, ये भ्रूण, ये सबको जो है तरल नाइट्रोजन में बहुत कम तापमान यानी -196 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है। तो इसको ध्यान रखना है। इसमें जो है हिम तेंदुआ, रेड पांडा, गोरल और मिस्मी टाकिन जेली प्रजातियां जो है संरक्षित किए जाएंगे। तो ये हिमालयन जो है प्रजातियां होंगी, इसको संरक्षित किया जाएगा। वो भी ये देखिएगा जैसे क्या होता है जब इसको संरक्षित किया जाता है किसी भी आनुवंशिक सामग्री को, तो ये बहुत ज्यादा कम, मतलब माइनस में कम टेम्परेचर रहता है, तब इस पर संरक्षित किया जाता है। जहाँ आप देखते होंगे जानवरों के लिए जो भैंस या गाय के लिए जो सीमन गांव में प्रयोग होने वाले डॉक्टर आते हैं, तो एक डिब्बा लेके आते हैं, उसमें जो है वो सीमन रहता है। तो उसमें क्या होता है, वो भी नाइट्रोजन के जो है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, वो नाइट्रोजन का जो है -60 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है आसपास तापमान रहता है, उसमें वो जो है संरक्षित करके लाते हैं। देखते होंगे जब डिब्बा खोलते हैं तो भाप उसमें से निकलता है। तो ये होता है, मतलब उसी तरह से उसको संरक्षित किया जाता है। अगर उतना कम टेम्परेचर नहीं रहेगा तो वो जो है खराब हो जाएगा। तो ये होता है, देखिएगा, इसीलिए इसको कितना कह रहा, बहुत ज्यादा -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सुरक्षित किया जाएगा। अगला है डेनमार्क का सर्वोच्च सम्मान किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो ये आपको बताना है डेनमार्क का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है। विकल्प में यस जयशंकर को, विजय शंकर, राहुल बजाज, निर्मला सीतारमण है। देखिएगा निर्मला सीतारमण, तो किसको दिया गया है? सही उत्तर आपका रहेगा विजय शंकर को यह पुरस्कार दिया गया है। तो विजय शंकर के बारे में जानते हैं। विजय शंकर को डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनमार्क सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये जो है विजय शंकर सनमार्ग ग्रुप है, उसके जो है चेयरमैन है। और ये जो है विजय शंकर है, भारत और डेनमार्क के संबंध को बढ़ाने के लिए इनको जो है यह सम्मान दिया गया। इन्होंने कई सारे कार्य किए हैं, इसलिए इनको यह सम्मान दिया गया है। तो ध्यान रखना है, यही आपसे पूछा जा सकता है ये सम्मान किस देश का है? तो डेनमार्क का सम्मान है, ये विजय शंकर को दिया गया है जो सनमार्ग ग्रुप है उसके चेयरमैन है। अगला है मार्च ऑफ ग्लोरी यानी मार्च ऑफ ग्लोरी बुक किसके द्वारा लिखी गई है जो अभी लॉन्च की गई है, चर्चा में थी? तो ये विकल्प में के अरमुगम और एरोल डी क्रूज, हर्ष भोगले और पीटी उषा, शोभा डे और हर्ष भोगले, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा यह बुक लिखा गया है? सही उत्तर आपका रहेगा के अरमुगम और एरोल डी क्रूज ने ये बुक लिखी है। क्यों बुक लिखी गई है मार्च ऑफ ग्लोरी?
तो मार्च ऑफ ग्लोरी बुक जो है देखेंगे, अभी 1975 में हम जानते होंगे ये बुक लिखी गई है किसके याद में, जो 1975 में भारत की पहली हॉकी विश्व कप जीत था, जो जिसका अभी 50 वर्ष पूरा हुआ है, स्वर्ण जयंती हम लोग मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में जो है ये के अरुमुगम और एरोल्डी क्रूज द्वारा जो है यह बुक लिखी गई है। तो ये इसको ध्यान रखना है, एरोल्डी क्रूज द्वारा, इसके लिए जो है ये न्यूज में था। तो कौन लिखा है इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला है, किस फिल्म अभिनेता को यूके सरकार द्वारा यानी यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है ये आपको बताना है। विकल्प में चिरंजीवी को, रजनीकांत, शाहरुख खान, अल्लू अर्जुन। तो किसे सम्मानित किया गया है, सही उत्तर आपका रहेगा चिरंजीवी को यह सम्मान दिया गया है। किसके, यूके सरकार द्वारा, जो यूके संसद द्वारा दिया जाता है। तो ये तेलुगु एक्टर है कोनिडेला चिरंजीवी, इनका पूरा नाम है। इनको जो है यूके सरकार द्वारा यूके संसद में लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड जो है दिया गया है। यह सम्मान उन्हें भारतीय सिनेमा में योगदान और उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्य के लिए जो है दिया गया है। डिडेला चिरंजीवी जो है ये जो है आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, कोनिडेला है, कोनिडेला चिरंजीवी ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तेलुगु एक्टर है, इसको आपको हम पहले ही बता दिए। इनको जो है 2006 में पद्म भूषण और 2024 में पद्म विभूषण जो से सम्मानित किया जा चुका है। तो काफी अच्छे जो है, काफी माने जाने जो है एक्टर हैं, इनको यह सम्मान दिया गया है यूके सरकार द्वारा। यूके सरकार जो है यूके संसद में यह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है कई लोगों को, अपने इंडियन कई लोगों को दिया जा चुका है। तो अच्छे कार्य के लिए जो है ये सम्मान दिया जाता है, ये सिनेमा में योगदान करने के लिए और उनके द्वारा सामाजिक कार्य करने के लिए यह दिया गया है इनको। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज का सेशन यहीं पर रखते हैं। आज संडे है, आप लोग थोड़ा मौज मस्ती भी किया करिए, फंडे भी मनाया करिएगा, लेकिन अपने पढ़ाई पे जो है जरूर फोकस करा करिएगा कि पढ़ाई मतलब आपका जारी रहे। नहीं तो आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई दूसरा पढ़ता रहेगा, तो आपकी जगह कोई दूसरा सिलेक्शन पा जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पर रखते हैं। वीडियो अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह से जो है लेक्चर मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।